आधा किलो ब्राउन शुगर, लगभग आधा करोड़ नगद सहित पकड़ाई महिला तस्कर। 516 ग्राम ब्राउन शुगर और 48 लाख नगद बरामद। आरोपियों से लगातार क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। क्राइम ब्रांच ने हिस्ट्री शीटर महिला तस्कर को उसके ही घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कब्जे से आधा किलो से अधिक ब्राउन शुगर, 48 लाख की नगद राशि सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। आरोपी महिला तस्कर लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी ने मामले की जानकारी दी। 29/7/25 को एक रवि काला निवासी पंडरीनाथ इसके कब्जे से हमने 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया था। और उसने बताया था कि एक सीमानाथ है, ये जो अपना अहिर खेड़ी द्वारकापुरी में रहती है, इनके माध्यम से इसने ये ड्रग्स लेना बताया गया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और एक बार पुनः सूचना मिली मुखबिरों के द्वारा कि ये लगातार ड्रग्स का बड़ा कारोबार कर रही है और वहां पे पूरे मोहल्ले में ड्रग्स सप्लाई कर रही है। तो हमारे यहाँ से 3 टीमें, एसीपी देवेंद्र दुर्बे और टीआई जितेंद्र सिंह जो अपने क्राइम टीआई हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई और तीनों टीमों को वहां पर सर्चिंग के लिए भेजा गया। जब वहां सर्चिंग के लिए भेजा गया तो सीमानाथ तौल कांटे के साथ में ड्रग्स बेचते हुए मिली। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो उसमें वहां पे 516 ग्राम ब्राउन शुगर और साथ में बहुत भारी मात्रा में कैश मिला। जो कैश मिला तो उसमें काफी 100 नोट, 500 नोट और अलग अलग तरह के कई नोट थे, जिनकी संख्या कुल 18,100 थी। तो ज्यादा संख्या होने की वजह से फिर नोटों की मशीन बनवा के जब उनकी गिनती की गई तो ये टोटल नोट 48,50,000 रुपए के नोट मिले। और जो ब्राउन शुगर मिला है वो 516 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ है। इस तरह से टोटल 2.5 करोड़ का सामग्री मिला। और अब उसमें तत्काल ही इसमें जो महिला आरोपिया है सीमानाथ, उसको पुलिस हिरासत में लिया जा करके अब उससे पूछताछ की जा रही है। उस पे जो पूर्व में एनडीपीएस एक्ट है उसके तहत इसमें मेमो के आधार पर सीमानाथ को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और अब इसमें पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी और आगे इसमें कहाँ कहाँ से इसके लिंक जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से ये ड्रग्स लगातार खरीद कर सप्लाई कर रही थी, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स का व्यवसाय लंबे समय से कर रही थी, जिसकी सूचना मिली थी। इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी देखे गए हैं, जिसमें से 2 एनडीपीएस एक्ट के मामले पहले काम हुए हैं। टोटल इसके खिलाफ 12 अपराध हैं, महिला होते हुए भी इसके 12 क्रिमिनल अपराध हैं। एक्साइज एक्ट के भी, मारपीट के और एनडीपीएस के अपराध हैं। तो इससे इसके हिस्ट्री से यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स बेचने से ही ये कैश राशि बरामद हुई है। और जिस तरह से कैशों का प्रकार है, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए और अन्य तरह के जो नोट मिले हैं, और जो उसके जो कनस्तर और इसमें ड्रम में जो मुड़े कटे फटे नोट मिले, उससे यही समझ में आ रहा है कि ये ड्रग्स बेच करके ही ये पैसा अर्जित किया।